लोगों को शहीद राम कुमार के बेटे का पावन हो। मैं खून से भी बढ़कर रिश्ते के सभी नौजवान साथियों को इंजीनियर धर्मपाल का नमस्कार। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मंच पर कंफ्यूज होता हूँ, जिस दिन 28 दिसंबर को इस रामकुमारपुरा में इस छोटी सी ढाणी में जब ये शहीद दिवस मनाया जाता है, तो उस मंच पे मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आगंतुकों का सम्मान करने के लिए उपस्थित होता हूं और खड़ा होता हूं। इसी के तहत मैं सम्मान करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई की तरह सदा से स्नेह रखने वाले माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया का इस रामकुमारपुरा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। स्वागत करना चाहूंगा हमारे सांसद जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं, नरेंद्र जी खीचड़ का भी सम्मान करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई और हम लगभग साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे, हेम सिंह जी बढ़ाना, उनका भी सम्मान करना चाहता हूं। और मैं जब नीम का थाना से चुनाव लड़ा था तो मेरे साथ और हमेशा स्नेह रखने वाले इनके पिताजी भी हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, शायद काफी दिन की बात होगी। ऐसे हरिराम जी रणमा का स्वागत करना चाहता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं मेरे बड़े भाई सूरजगढ़ के विधायक हमारे पूनिया जी का, सुभाष जी पूनिया जी का, और स्वागत करना चाहता हूं। सबसे बाद में नाम लेने से कोई वैल्यू कम नहीं हो जाती। हमारे पूरे जिले को अच्छे ढंग से चलाने वाले हमारे पवन जी माउंडिया का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे युवा मोर्चे के जूनियर कहो, चाहे हमारे साथ ये काम करने वाले कहो, और मेरे एक आग्रह पे, सिर्फ और सिर्फ फोन करने के आग्रह पे भादरा से पधारे हमारे अशोक जी सैनी का स्वागत इस रामकुमारपुरा की धरती पर है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ कर्नल साहब हैं जो हमारे मित्र हैं, और इनकी कभी जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से इनको काम लेंगे। हमारे मित्र हैं कर्नल साहब जो उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। ये रिटायर्ड कर्नल नहीं है, फर्जी टाई नहीं लगा रखी है, वर्तमान में कर्नल है। ये हमारे यहाँ एक स्थानीय नेता है जो फर्जी टाई लगा लगा के आपको कर्नल पेश करता है कि बाबा ये कर्नल बैठे हैं, तेरे छोरे को लगा दूंगा, और बाबा बेचारा बहक देता है। 35 साल से बहक रहे हो, लेकिन ये वास्तव में 23 RR के कर्नल हैं। इनका यूपी से पधारने के लिए मैं मेरी मित्रता को बहुत बहुत धन्य समझता हूँ, और पूरे खेतड़ी उपखंड की तरफ से और रामकुमारपुरा की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे SM साहब हैं जो हमारे आगरे पे बैठे पहुंचे हैं, महेंद्र सिंह जी राठौड़ का स्वागत करना चाहता हूं। और मुझे तो सबका ही नाम लेना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा समय लगेगा, तो मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे प्यारे लाल जी का, विकास जी भलोटिया का, और जो भी हमारे युवा महिला मोर्चे की अध्यक्ष बैठी है भाई सरोज जी चौरान बहन जी, हमारे OBC मोर्चा के बैठे हैं हीरालाल जी बैठे हैं, हमारे किसान मोर्चा के रतन सिंह जी बैठे हैं, और सभी गोदारा जी बैठे हैं, विशंबर जी पूनिया हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी बैठे हैं, विष्णु जी चेतानी जी भी बैठे हैं, शिवराम जी गुप्ता बैठे हैं, सबका, और कविता जी जो नीमका थाना से पधारी है, शहीद की वीरांगना है, इनके भी बहुत बहुत सम्मान है। सबका सम्मान करते हुए पुनः एक बार पूरे मंच का आदर और सत्कार, किसी का नाम छूट गया हो तो मैं माफी चाहता हूं, निश्चित रूप से माफी चाहता हूं। आप के बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिनने महावीर जी फोगाट, जिनकी बेटियों ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से हमारे बुलाव पे पधारे हुए आपका बहुत बहुत सम्मान है। एक बार पुनः सभी मंचस्थ अतिथियों का पूरे खेतड़ी उपखंड की तरफ से और पूरे रामकुमारपुरा के सभी बुजुर्गों और नौजवानों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि हमारे आग्रह पर आप लोग पधारे हैं। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक बात तो मेरे मुंह से निकली नहीं आज तक, लेकिन मैं इस मंच को एक विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय भाई साहब और अन्य जो मेरे से सारे सीनियर नेता हैं, मैं ईमानदारी से, जो भी यहाँ पर कितनी भी संख्या में हो, चाहे आप कम हो ज्यादा हो, ईमानदारी से आपको सौगंध है, आप ये बात हाथ खड़े करके बताना कि मैंने किसी को तेल के पैसे भी दिए क्या, मोटरसाइकिल के तेल के पैसे भी दिए क्या। कई बार राजनीति में थोड़ा सा बेईमान होना पड़ता है, और राजनीति में चालाक भी होते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि ये भीड़ इकट्ठी की गई है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। हो सकता है कभी विधानसभा में नहीं पहुंचा या चुनाव नहीं जीता, लेकिन मैं धन्य समझता हूं कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूं जिसको 51 साल तक लोग आज भुला नहीं पाए और याद करते हैं, और हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
मैं किसी को कोई साधन नहीं उपलब्ध कराता। कई बार मुझे ताज्जुब होता है कि इतना स्नेह और प्यार, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुर्सी पे राज करो। मैं तो हमेशा हर मंच पे कहता हूँ कि नेता वो नहीं होता जो कुर्सी का राज करता है, असली नेता वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। और मेरे ऊपर आपका वो आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। 28 तारीख को आप लोग पधारते हो, निश्चित रूप से जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो प्रेम, जो आशीर्वाद, जो सहयोग मुझे मिलता है, आप लोगों के लिए जितना मुझसे बन पड़ता है, जो बन पड़ता है, जैसा बन पड़ता है, मैं 12 महीने आपकी सेवा करता रहता हूं। और इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें। चुनाव आते हैं, चले जाएंगे, मंच सजते हैं, मंच जुड़ जाते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, कुर्सियों पे जाते हैं और कुर्सियां खिसक जाती हैं। इसका कोई भी आप लोग मलाल ना करें। सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग आशीर्वाद बनाए रखें और नौजवान सहयोग बनाए रखें। मैं तो इसी आकांक्षा के साथ पुनः एक बार मैंने दोहराई थी ये बात कि इस मंच पे बोलने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार से हूं जिस परिवार ने ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ अखबार और उसके माध्यम से किया है। आप लोग पुनः एक बार निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हो। जो भी नेतागण पधारे हैं, जिन्होंने एक एक चरण रखा है, मेरे सर माथे पे है, मैं पुनः एक बार शहीद परिवार की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको राम राम, जय हिंद। भाई धर्म